हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है, दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का इस वीडियो में हम सभी सवाल करेंगे। और ये जो सभी सवाल है 3.1 का जो सभी सवाल है वो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। 3.1 के जो तीनों सवाल है वो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक सवाल तो पूछे ही जाते हैं। आइए अब हम पहला नंबर सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है इस सवाल को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में व्यक्त करने के लिए। तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। यहाँ पर हम कैसे मानेंगे, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे आफ्ताब आफ्ताब लिख लिए और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे पुत्री। यहाँ पर हो जाएगा पुत्री, पुत्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जस्ट इधर साइड में इस लाइन के इधर ऊपर लिखेंगे वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु लिख लेंगे, इतना हम पहले कर लेंगे। इतना तो कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मानेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, तो मानेंगे x वर्ष, x वर्ष मानेंगे। और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, y वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे y वर्ष। अब हम सबसे पहले तो इतना हम पहले कर लेंगे, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें भरेंगे। तब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखिए 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे देखिए फिर से कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 वर्ष बाद। इतना पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कह रहा है कि आज मैं 16 साल का हूं, तो 7 साल पहले कितने वर्ष का था, तो हमारा हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 7। तो अब हम 16 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 बचेगा। तो पहले में 9 वर्ष का था। उसी प्रकार इसको भी हम करेंगे। तो आफ्ताब की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है। तो अब हम क्या करेंगे, तो x माइनस क्या करेंगे, x माइनस 7 कर देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम पुत्री की भी वैसे ही करेंगे, तो यह हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा तो इतना तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब मैं आज 16 साल का हूं, तो 3 साल बाद कितने वर्ष का रह जाऊंगा, तो हमारा हो जाएगा 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 वर्ष का था। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इसको किया उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो हमसे कह रहा है आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी करा जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 वर्ष, वर्ष लिख देंगे। अब हम इसमें भी पुत्री में लिख देंगे y प्लस 3 वर्ष, इतना लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से हमारा निकलेगा, यहां से कर रहे हैं, तो यहां से देखिए हमसे कह रहा है इन दोनों को तो पहले लिख लेंगे। ये हमारा है x माइनस 7 और इधर है हमारा y माइनस 7 और इधर यहाँ पर बराबर की चिन्ह दे देंगे। ऐसे हम लिख लेंगे। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे अब हम इसका हल करेंगे। हमसे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे
7 गुनी आयु का था। मतलब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से हम गुणा कर देंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार जिसको इसको क्या है उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को पहले लिख लेंगे x प्लस 3 और बराबर में दे देंगे x नहीं y प्लस 3, ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। मतलब कह रहा है, ये जो कह रहा है इससे कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाऊंगा। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे अब हम हल करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 और बराबर में क्या हो जाएगा, 7 से y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7y और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको भी हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 3 का जब y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का इसमें 9 में गुणा 3 का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। 3 3 का 9 हो गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इस 7 को इधर भेजेंगे तो 7 हमारा प्लस माइनस में, तो जब इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस का 49 और प्लस का हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना हो गया। उसी प्रकार इसको भी अब हम हल करेंगे। तो अब हम 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस का 9 और माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हो गया। बस हमने इस 3 को इधर बराबर के इधर भेजा तो यहाँ इधर बराबर के इधर रहता है तो प्लस में रहता है, तो बराबर के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। यहाँ पर माइनस हो गया। इतना हो गया। अब हम इसका आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको हम इसमें से 49 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस का क्या हो जाएगा, जब हम 49 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 बचेगा। 42 बच गया। तब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस का हो जाएगा। अब हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। तो इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लिया। इतना हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो यहाँ तक आया है वो हमारा बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हम इसको ग्राफीय विधि में हल करेंगे। तो हमने पिछले कक्षाओं में ग्राफीय विधि को कैसे हल किया था, तो ऐसे हम पहले बना लेते थे, ये हमारा x है, ये हमारा y है। यहाँ पर हम कुछ रखते थे, यहाँ पर कुछ मान लेते थे, यहाँ पर। अब हम उसके बाद से ऐसे कर ग्राफ विधि में हल करते, ग्राफ बनाते थे। तब हम ऐसे नहीं करेंगे आज की, अब हम करेंगे, पहले हम 9वीं कक्षा में ऐसे हम करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि x वर्ष मानेंगे, यहाँ पर इसमें हम मानेंगे कि x का मान क्या हो जाए कि 0, मतलब x का कुछ भी हम मान सकते हैं। तो x का मान हम यदि 0 मान रहे हैं समीकरण 1 में, इसमें तो हम x का मान यदि हम 0 मान रहे हैं तो हमारा क्या हो, ये आ जाएगा। तो x का मान हम इस समीकरण में माने 0, तो यह हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 7y और प्लस माइनस का 42 हो जाएगा। 42 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 42 को इधर भेजेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 7y बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का 42 हो जाएगा। इतना हो गया। हमने बस क्या किया है, इसको यहाँ पे देखिए, हमने इस 42 को इधर भेजा है तो हमारा ये 42 इधर था, इधर गया तो प्लस में हो गया। जैसे यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर ये 0 बराबर क्या है 7y और इधर है माइनस का 42। तब हम इस 42 को इधर भेजे तो ये हो गया 42 का और 42 बराबर में हो गया 7y। तब हम क्या करें, पहले हम 7 को लिख दिए, उसके बाद हम 42 को लिख दिए हैं। तो उसी प्रकार आपको ऐसे, मतलब ऐसे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा लिखा है तो कैसे लिखा है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 7 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 42 बटा हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 7 करने 7 7 6 के 42, तो आ गया 6 आ गया। तब हमारा बिंदु क्या मिला, वो मिला 0,6।
और हम जानते हैं कभी भी बिंदु लेते हैं तो पहला वाला हमारा जो होता है वह x होता है और जो दूसरा वाला हमारा होता है वह y होता है। कितना हो गया? तो हमारा पहला बिंदु क्या मिला? पहला मिला 0,6, मतलब x का मान क्या मिला? 0, y का मान क्या मिला? 6 मिला। अब हम क्या करेंगे? अब हम y का मान लेंगे। y का मान हम क्या मानेंगे? तो y का मान यहाँ पे देखिए, y का मान यदि हम 0 मान ले तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब -42 हो जाएगा, तो हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यदि हम यहाँ पर y का मान हम 5 मान ले तो हमारा ग्राफ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम y का मान लिख लेते हैं, 5 मान रहे हैं। y का मान हम यदि 5 मान रहे हैं इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 5 माइनस का 42, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35 और माइनस का हो जाएगा 42। अब हम क्या करेंगे? 42 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? पहले तो माइनस ही आएगा क्योंकि ये बड़े वाले जो अंक रहता है उसके आगे वाला साइन लेते हैं। तो ये हमारा 42 बड़ा है तो उसके आगे वाला साइन को ले लिए माइनस। अब हम क्या करेंगे? इस 42 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 बचेगा। तो हमारे पास कितना बच गया? हमारा दूसरा बिंदु क्या मिला? वो मिला 7 का मान माइनस का 5, 7 माइनस का 7 का मान 5 मिला, इतना मिल गया दूसरा बिंदु। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो अब हमारा जगह नहीं बच रहा है। अब हम जिस प्रकार इसको किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो अब हमारा जो काम का है उसको पहले मिटा दे रहे हैं और जो हमारा काम का है उसको हम यहाँ पर रख रहे हैं केवल। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसका हम जब मान निकाले, x का मान 0 माने थे तो हमारे पास बिंदु क्या आया था? 0,6, तो उसको लिख लिए। और y का मान हम 5 माने थे तो हमारे पास बिंदु क्या आया था? माइनस का 7 का मान 5। अब उसी प्रकार इसको भी हम मानेंगे इस समीकरण में। तो ये हमारा दूसरा वाला समीकरण है, ये दूसरा नंबर समीकरण है। तब हम क्या मानेंगे? यहाँ पर हम x का क्या मान सकते हैं? तो अब यदि हम x का मान यदि हम 0 मान ले, x का मान 0 मान लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा? तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? 3y प्लस क्या हो जाएगा? 6 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो अगर 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6/3 और 3 × 3 और 3 दूना 6, तो y का हमारे पास कितना मान आ गया? माइनस का 2 आ गया। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या मिला? वो मिला 0 का मान माइनस का 2 मिला, इतना हो गया। अब हमने x का मान माना था, अब हम y का मान मानेंगे। तो हम y का मान यदि हम 0 मान रहे हैं, y का मान 0 मान रहे हैं, तो अब हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 0 प्लस में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा क्या बिंदु मिला? 6 का मान 0। तो यह हमारे पास इस समीकरण का 2 बिंदु मिल गया, ये, और इस समीकरण का 2 बिंदु मिल गया, ये और ये, इतना हो गया। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम इसको ग्राफीय विधि में, अब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 बिंदु मिल गए, इन दोनों को ले रहे हैं और इन दोनों को ले रहे हैं। उसके बाद हम ग्राफ बनाकर हल करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया गया है और यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर समीकरण था उसका 2 बिंदु आया था। पहला बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये था, और दूसरे नंबर समीकरण का 2 बिंदु आया था, तो पहला ये और दूसरा ये। अब हम इसको ग्राफ विधि पर दर्शा देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए, पहला वाला है माइनस का 7 का मान 5, तो हमारा यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया गया है और पहले नंबर समीकरण का हमारे 2 बिंदु आया था, ये, और दूसरे नंबर समीकरण का बिंदु आया था ये और ये। तो अब हम इस बिंदु को ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो पहला हमारा है माइनस का 7 का मान 5, तो माइनस का 7, तो हमारा माइनस का 7 किधर होगा? तो वो हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा उसका 5, तो 5 इस पर हो जाएगा, तो माइनस का 7 और माइनस का 5, तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 का 5, ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या था? 0, मतलब x अक्ष पर हमारा 0 यहाँ पर है और y अक्ष पर 6, तो ये हमारा है, ये यहाँ पर है, तो ये हमारा बिंदु क्या बन रहा है? 0 का 6।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो यहां से हमारा ये बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ऐसे ये बिंदु मिल जाएंगे और ये आगे चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तब हम ये हमारा बिंदु इतना हो गया। तब हम यहाँ पे लिख देंगे इसको x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस का 42। इस ग्राफ का था इतना हो गया। अब हम इस दूसरे वाले समीकरण का जो बिंदु था उसको प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरे वाला क्या था 0, -2। तो 0 x अक्ष पर और -2 तो इस पर हमारा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 0, -2 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा है 6, 0। तो x अक्ष पर 6 हमारा क्या है यहाँ है और y अक्ष पर 0 तो ये है। तो ये हमारा हो जाएगा 6, 0 इतना हो गया। अब हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारे बिंदु के अनुसार आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कौन सा ग्राफ का था, कौन से समीकरण का था, तो x बराबर 3y और प्लस का 6। यहाँ हमने ग्राफ विधि पर दर्शा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला नंबर हमने सवाल कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो पहले कमेंट में करके मुझे बताइए कि हाँ समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो उसको भी बताइए, और नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमसे इसमें कह रहा है कि इस सवाल को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमें ज्यामितीय मतलब ग्राफ विधि पर हल करना है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमसे कह रहे हैं 3900 रुपए में, 3900 रुपए में क्या क्या खरीदा है उसने, तो 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे। यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्ले और क्या खरीदा है 6 गेंदे, 6 गेंदे खरीदा है। उसके बाद वह 1300 रुपए में कितने गेंद खरीदा है, 1300 रुपए में एक गेंद और एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1300 में कितने गेंदे, एक बल्ला और 3 गेंदे उसने खरीदा है। यदि एक गेंद और एक बल्ले का हमें मान मालूम हो जाए, मतलब एक गेंद का मान हमें मालूम हो जाए और एक बल्ला का मान हमें मालूम हो जाए, तो हम इस सवाल को बड़े ही आसान से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मानेंगे हम, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x और तथा लिखेंगे। उसका लिखेंगे एक गेंदे का मूल्य y मानेंगे, y है, इतना मान लिए। अब हमें एक गेंद का मूल्य कितना है, x है, और एक गेंदे का मूल्य कितना है, y है। तो अब हम इसके आगे अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 बल्ले का हमें मालूम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में x का गुणा कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस लिख देंगे। उसके बाद 6 गेंदे, तो 6 गेंदे मतलब एक गेंदे का कितना दाम है y, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे y हो जाएगा। और कितने में खरीदा है, तो वह है 3900 रुपए में। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें एक बल्ले, तो एक बल्ले का कितना दाम है, एक बल्ले हमने खरीदा तो एक बल्ले का कितना दाम है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा
3 गेंदे, तो एक गेंदे के कितने दाम है y, तो 3 गेंदे के क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। और इसने पूरा कितने का में खरीदा, तो 1300 रुपए में, तो ये हो जाएगा 1300। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हम कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ तक तो हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम इसको ग्राफीय रूप में मतलब ग्राफीय मतलब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम पहले बिंदु मानेंगे, तो हम समीकरण नंबर इसको ले रहे हैं, पहले वाले को। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 6y और इधर हो जाएगा 3900। इस हम समीकरण को ले रहे हैं। यदि हम यहाँ पर x का मान, यदि हम x का मान हम 0 लेते हैं तो ये हमारा जो होगा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम x का मान किसमें सोचेंगे, तो x का मान हम 100, 200, 300 ऐसे हम सोचेंगे, क्योंकि हमें ये मान ये 3900 दे देगा, मतलब बड़ा अंक दे दिए गए। तो यदि हम ग्राफ बनाए तो इस पर हमारा बन नहीं पाएगा, इसलिए हमें ऐसा मान ले कि हमारा ग्राफ छोटा बने। तो यदि हम x का मान हम 100 मान ले, x का मान हम 100 मान ले, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके आगे हल कर रहे हैं तो इसमें हम भरेंगे। तो 3x का मान हमें कितना मानना है, तो 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 और y और इक्वल टू हो जाएगा 3900। इतना हो गया। तब हमारा क्या है, 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस में हो जाएगा 6y और इधर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब हम इस 300 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा y, 6y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 3600 बटा में हो जाएगा 6 और 6 करने 6 के 36, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 के 600 हो जाएगा। तो हमारे पास y का मान 600 हो गया। तो बिंदु हमारे पास क्या मिला, वो मिला 100,600, पहला बिंदु मिल गया। अब हम फिर से हम x का मान क्या मानेंगे, अब हम कुछ और मान ले रहे हैं। यदि हम x का मान हम 300 मान ले तो अब हमारा क्या आता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यदि हम x का मान हम 300 मान ले रहे हैं, यहाँ पर y का भी मान सकते हैं, परंतु हमें x का ही मान रहे हैं। तो x का मान यदि हमारा 300 हो जाए तो ये हो जाएगा 3 गुणे 300 और प्लस में हो जाएगा 6y और इधर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 900 प्लस में हो जाएगा 6y इधर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब हम इस 900 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू हो जाएगा 3900 माइनस का हो जाएगा 900। अब हम 3900 में से 900 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6y बराबर बचेगा 3000 बच गया। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 3000 बटा हो जाएगा 6, अच्छा 25 30 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 30 00 मतलब 500 हो जाएगा। तो y का मान हमारा 500 हो गया। तब हमारा बिंदु कौन सा बनेगा, तो बिंदु 300,500, यह हमारा दूसरा बिंदु मिल गया। इसी प्रकार अब हम पहले वाले समीकरण को किए, अब हम दूसरे वाले समीकरण को हल कर रहे हैं। तब हम दूसरे वाले समीकरण को इसको पहले मिटा दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे नंबर समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर हमने दूसरा नंबर समीकरण लिख दिया है। अब हम इसको भी अज्यूम करेंगे। तो हम x का मान क्या मानेंगे, तो हमारा x का मान यदि हम फिर से 100 मान ले रहे हैं, x का मान हम 100 मान ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 1300। इतना हो गया। अब हम इस 100 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर में क्या हो जाएगा 1300 माइनस का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 1200। इतना हो गया। अब हम 3 को इधर भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटा में हो जाएगा 3 और 3 चौको 12, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। 400 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बिंदु क्या मिला, वो मिला 100,400, ये हमारे पास पहला बिंदु मिल गया। अब हम y का मान मानेंगे तो यहाँ पर हम y का मान हम यदि 300 मान ले रहे हैं, y का मान 300 मान ले रहे हैं, तब हमारा क्या आता है, तो हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 3 गुणे
300 इक्वल टू हो जाएगा 1300। इतना हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 900 और इधर हो जाएगा 1300। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा। अब हम इस 900 को इधर भेजेंगे, बराबर का इधर भेजेंगे, तो इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 900। इतना हो गया। तब हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा 1300 में से 900 हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 400 बचेगा। 400 बच गया तो हमारे पास क्या बिंदु आया 400 कामा 300। तो हमारे पास दूसरा बिंदु मिल गया ये। तो पहले समीकरण का ये दो बिंदु मिल गया और दूसरे समीकरण का ये दो बिंदु मिल गया और पहले जो समीकरण था उसका ये दोनों बिंदु मिल गया। इतना हो गया। अब हम इसके बाद हम बिंदु को लेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाकर उस पर हम दर्शाएंगे। यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया है। अब हम इस बिंदु को ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो पहला हमारा बिंदु क्या है, पहले नंबर समीकरण का बिंदु क्या था 100 कामा 600। तो पहला हमारा होता है x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 600। तो y अक्ष पर 600 तो मतलब यहाँ पर हमारा बिंदु आ रहा है। तो ये हो जाएगा 100 कामा 600। इतना हो गया। और दूसरा हमारा बिंदु क्या आ रहा है 300 कामा 500। तो पहला हमारा हो जाएगा 300 और दूसरा क्या हो जाएगा 500। तो यह हमारा बिंदु यहाँ पर मतलब 500 और 300। तो यहाँ पर हमारा बिंदु मिल रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा 300 कामा 500। इतना हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ऐसा इधर जाएगा और इसको इधर ऐसे चला जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हमारा इस समीकरण का क्या नाम था, ये समीकरण था 3x प्लस का 6y और इक्वल टू क्या था 3900। तो ये हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। तो ये हमारा है 100 कामा 400। तो पहला हमारा हो जाएगा 100 और दूसरा पर क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ पर हमारा बिंदु मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 100 कामा 400। इतना हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, वो है 400 कामा 300। तो 400 कामा 300 तो मतलब यहाँ पर बिंदु मिल रहा है, यहाँ पर 400 कामा 300। इतना हो रहा है। तो ये हो जाएगा 400 कामा 300। 300 हो गया। अब हम इसको मिला देंगे। तो ऐसे हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसा मिला दिया। और ये कौन सा समीकरण का था, तो ये था x प्लस 5y माइनस इक्वल टू 1300। इतना हो गया। और ये हमारा ग्राफ विधि हल हो गया। दूसरा नंबर भी हमने सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। आखिरी नंबर सवाल है। तीसरा नंबर हमारा सवाल कर रहा है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमसे इसमें कह रहे हैं कि 2 केजी सेव, तो यहाँ पर हम हल में लिख लेंगे। पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो 2 केजी सेव, ये हो गया 2 केजी सेव प्लस हो जाएगा 1 केजी अंगूर हो जाएगा। तो 1 केजी अंगूर हो गया। उसका मूल्य किसी दिन 160 रुपए हो जाता है। तो ये हो जाएगा 160। इतना हो गया। अब हमसे कह रहे हैं 1 महीने बाद 4 केजी सेव, तो यहाँ हो जाएगा 4 केजी सेव। इतना हो गया। अब प्लस में हो जाएगा 2 केजी अंगूर, तो यहाँ हो जाएगा 2 केजी अंगूर। 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 300 हो गया। इतना हो गया। तो कह रहा है इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तब हमें इसका मतलब 2 केजी सेव है और 1 केजी अंगूर, तो हमें 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य मालूम हो तो हम इसका आसानी से हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मानेंगे
माना 2 kg, मतलब माना 1 kg सेव का मूल्य क्या मानेंगे, x मानेंगे। इतना हो गया। अब हम मानेंगे 1 kg अंगूर का मूल्य y मानेंगे। y मान लिए। अब हमसे कह रहा है 2 kg सेव, तो मतलब 1 kg सेव का कितना दाम है, x। तो यहाँ पर हो जाए, मतलब यहाँ पर 2 kg सेव कर रहा है, तो 1 kg सेव का कितना मूल्य है, x है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, मतलब इसमें 2 में x से गुणा हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इतना हो गया। अब हमसे 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कितना दाम है, y। तो यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। इतना हो गया। अब हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, इसका हम बात कर रहे हैं। तो हमसे कर रहा है 4 kg सेव, तो 4 kg का सेव मतलब 1 kg के सेव कितना दाम है, x। तो यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस में कर रहा है 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कितना दाम है, y। तो यहाँ पर 2 kg अंगूर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और कितने सौ में, 300 में। तो ये हो जाएगा 300। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अज्यूम करेंगे, मतलब मानेंगे x का मान। यहाँ तक तो हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम अज्यूम करेंगे, मतलब x का मान मानेंगे। यदि हम x का मान 0 मान ले रहे हैं, तब हमारा क्या बनेगा। यदि हम x का मान 0 मान ले, तो हमारा समीकरण 1 के लिए है, ये एक समीकरण 1 के लिए मान रहे हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस में हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 हो गया। तो ये 2 का 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इतना आ गया। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या मिला, 0 का मान 160। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम y का मान 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हम y का मान 0 मान रहे हैं, y का मान 0 मान ले, तब हमारा क्या आ जाएगा, 2x है, प्लस में है y। तो y का मान हम 0 मानेंगे, 0 हो गया, और इधर हो गया 160। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x और इसका टू हो जाएगा 160। इतना हो गया। अब हम इस 2 को इधर भेजेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 बटा हो जाएगा 2, 2 कहने 2 और 2 अठे 16। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ गया। तो हमारे पास बिंदु क्या मिला, 80 का मान 0। इतना मिल गया। अब हम समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण हमारा 2 क्या है, वो ये है। तो समीकरण 2 में हम क्या मानेंगे, x का मान फिर से मानेंगे। x का क्या हम मान माने कि हमारा ये समीकरण संतुष्ट हो। तो अब हम क्या माने, x का मान 0 मानेंगे। तो यहाँ पर x का मान हम 0 मान ले रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे x का मान 0 माने हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 2y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 300। 300 हो गया। अब हमारा 4 के इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 300। इतना हो गया। अब हम इस 2 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, 300 बट्टा 2, और 2 एकने 2, और ये हमारा कटेगा 15 बाद में, 2 एकने 2 और 2 पचे 10, 0 मतलब 150 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 150 आ गया। तो हमारे पास बिंदु क्या मिला, वो मिला 0 का मान 150। पहला बिंदु मिल गया। अब हम फिर से अब हम x का मान माने थे 0, तो अब हम y का मान मानेंगे 0। तो यहाँ पर y का मान हम 0 मान ले रहे हैं, तो y का मान हम 0 मानेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो 4 गुणे x प्लस हो जाएगा, y का मान हम क्या माने हैं 0, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 और इक्वल टू हो जाएगा 300। 300 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x में गुणा कर, इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 4x इक्वल टू बचेगा 300। अब हम इस 4 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 300 बट्टा हो जाएगा 400। तो हो गया। अब हमारा 4 एकने 4 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 2 इसमें जाएगा तो 4 पच्चे 20। तो हमारा x का मान कितना गया, 75 आ गया। तो हमारे पास बिंदु क्या मिला, 75 का मान 0।
तो ये हमारे पास बिंदु मिल गई है। अब हम इसको बिंदु हमें मिल गया है तो अब हम ग्राफ विधि पर आसानी से दर्शा देंगे। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब ग्राफ विधि पर हल करेंगे। हमने ग्राफ बना दिया है, इधर हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमें इधर की जरूरत नहीं है, इधर इन दोनों की हमें जरूरत है, इसलिए इन दोनों को ही लिखा है। आप इन दोनों को भी लिख लीजिएगा, इधर -20, -40, -60 ऐसे लिख लीजिएगा, इधर भी और इधर भी। अब हम इसको हल करें तो हमारा पहला समीकरण का बिंदु क्या था, वो था 0,160, तो 0,160 यहाँ पर आ रहा है। और दूसरा बिंदु क्या था 80,0, तो x अक्ष पर 80 और y अक्ष पर 0, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमारा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये बिंदु मिल रहा है 80,0 और यहाँ पर हमारा बिंदु मिला है वो मिल रहा है 160। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, इतना हो गया। और ये कौन सा बिंदु का है, कौन सा समीकरण का है, वो समीकरण है 2x प्लस का y इक्वल टू है 160, ये हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो 0,150, तो 0 x अक्ष पर 0 और 150 मतलब y अक्ष पर, तो 150 हमारा क्या पाएगा 160 और 140 के बीच में आ जाएगा 150, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 150। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 0,150, इतना हो गया। दूसरा हमारा बिंदु क्या है 75,0 मतलब 75 x अक्ष पर, तो 60 और 80 के बीच में आ जाएगा 75 आ जाएगा, इतना आ गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब 80 y अक्ष पर 0, तो y अक्ष पर 0 यहाँ पर है, तब हम इन दोनों को मिला देंगे। तो इसका हम बिंदु की लिख दे रहे हैं यहाँ पर 75,0, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और इधर ये नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सा समीकरण का हुआ, तो ये हुआ 4x प्लस का 2y इक्वल टू हो जाएगा 300। यह हमारा ग्राफ विधि पर हल हो गया। यहाँ तक ने आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो कमेंट में बताएं कि वीडियो ये कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।